राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हम आपको कार चलाना सिखाएंगे मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट में आप कार चलाना सीख जाएंगे। तो ये सब चीज जानने से पहले, कार सीखने से पहले आपको गाड़ी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां आपको करनी है जो आपके यूज में रहेंगी। आपको हम बता दें सबसे पहले तो हमें जो है 1 या 2 दिन आपको एबीसी पे काम करना है और गियर लीवर पे काम करना है। ये समझ लो, एबीसी का मतलब होता है स्टेटर, ब्रेक और क्लच। ए बी सी। हमको बगैर देखे इधर की तरफ जो है, मतलब हमें देखना न पड़े और हमारा दिमाग अपने आप ही इंडिकेटर दे पैर को, पैर काम करना स्टार्ट कर दे। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, अब हम सामने की तरफ नजर मारते हैं। आपको ये चीज सीखना है, अगर तो ब्रेक मारना है तो फटाक से ब्रेक पे पैर जाना चाहिए। और राइट हैंड वाला जो पैर है, इसके दो काम है भाई, या तो स्टेटर लेगा या ब्रेक लेगा। एक समय में एक ही काम कर सकता है, ये समझ लो। एक समय में दोनों काम नहीं हो सकते हैं और ना ही करना चाहिए, कभी ये पॉसिबल नहीं। या तो आप गाड़ी को रोकोगे, ठीक है, ब्रेक मार के, या फिर गाड़ी को भगाओगे आप स्टेटर के माध्यम से। स्टेटर का काम होता है भाई गाड़ी को पुश करना। अब आगे की तरफ भी हो सकता है, अगर बैक गियर आपने लगाया है तो पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड का पैर है वो क्लच को ऑपरेट करता है। और क्लच का सिर्फ इतना काम है भाई कि गाड़ी में गियर लगाते समय या गियर कम करते समय या जाम वगैरह में है तो गाड़ी को क्लच में हम रोकते हैं ताकि जो है गाड़ी हमारी बंद ना हो। बस इतना ही काम है। बकाया हाफ क्लच में कभी गाड़ी नहीं चलाना है और क्लच को दबा के कभी हमें गाड़ी खड़ी करके नहीं रखना। ये बात हमेशा याद रखना है। तो घर पे हम रहेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखेंगे। घर पे रहते हुए प्रैक्टिस हमको करनी है, गियर लगाने की प्रैक्टिस करनी है। गियर के बारे में हम आपको बता दें भाई कि आगे हम इस तरह का कुछ लीवर होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ये डिजायर गाड़ी है, सेडान कैटेगरी में आती है। 5 गियर आगे के लिए, 1 गियर बैक के पीछे के लिए है। तो फर्स्ट गियर से हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी गियर लगाने से पहले आपको पूरा क्लच दबाना है। हाफ क्लच में कभी भी काम नहीं करना है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। पूरी तरीके क्लच दबाएंगे। लेफ्ट जो हमारा पैर है उससे हम पुश करेंगे पूरा क्लच पेडल। पुश करने के बाद हम जो है गियर लीवर पे हाथ रखेंगे और लेफ्ट साइड को हम पुश करेंगे। लेफ्ट साइड करने के बाद आगे को जो हम पुश करेंगे, आगे को धक्का मारेंगे तो हमारा पहला गियर पड़ जाएगा। अब थोड़ा सा बैक आएंगे, ये हमारे न्यूट्रल की स्थिति है। कोई भी गियर हम डालेंगे, हर गियर डालने के बाद ये न्यूट्रल की मूड में आएगा ही आएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा, ये न्यूट्रल की स्थिति है। और ये 3 गियर आगे के हैं और 3 ही गियर पीछे के हैं। तो पहला गियर लगाया आपने लेफ्ट हैंड करके, आपने आगे पुश कर दिया। उसके बाद ये न्यूट्रल की स्थिति में आ गया और लेफ्ट साइड को दबा के पीछे की तरफ खींच देंगे तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर ही छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो गया। तीसरा गियर हमें लगाना है, जस्ट आगे की तरफ ऐसे थोड़ा सा पुश कर देना है। और चौथा गियर लगाने के लिए पीछे आएंगे, ये न्यूट्रल की स्थिति में है और थोड़ा सा पीछे करेंगे भाई, तो ये हमारा चौथा गियर लग गया। अब पांचवा गियर लगाने के लिए आगे की तरफ जाएंगे, पुश करेंगे, जो न्यूट्रल की स्थिति में आ गई है। अब क्या करेंगे, राइट साइड को गियर लीवर को करेंगे और आगे की तरफ पुश कर देंगे। हमारा पांचवा गियर लग गया। अब पीछे की तरफ आएंगे, न्यूट्रल की स्थिति में आ गई बैक गियर लगाने के लिए। फिर हमें राइट साइड को गियर लीवर को पुश करना है। राइट करने के बाद पीछे को खींच देंगे तो हमारा बैक गियर लग गया है। ये चीज हमको जो है दिन में लगभग 50 बार ट्राई करना हो। 2-4-6 दिन हमको गाड़ी खड़ी करके ही इस चीज पे हमें प्रैक्टिस करना है कि हमें गियर लीवर की तरफ देखना ना पड़े और गियर लगाना हमें आ जाए आसानी से। माइंड सिर्फ इंडिकेटर दे और हमारे हाथ काम करने लगे कि हमें कौन सा गियर लगाना है। अब जैसे कि हम देख सामने की तरफ रहे, आप लोगों को सामने की तरफ ही देखना है। पहला गियर लगाना है, हम देख तो सामने की तरफ रहे, नजरें हमारे सामने की तरफ है, लेकिन हमारा माइंड काम करे। क्या करना है, लेफ्ट साइड को लीवर ले जाना है और आगे की तरफ पुश कर देना है। पहला गियर लग गया। हमें दूसरा गियर लगाने के लिए फिर पीछे की तरफ हम थोड़ा सा आएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और पीछे घसीटेंगे, दूसरा गियर लग जाएगा। तीसरा गियर लगाने के लिए हमें आगे की तरफ पुश कर देना, न्यूट्रल की स्थिति में आ गई, बस ऐसे ही आगे को ऐसे पुश कर देना। हमारा तीसरा गियर लग चुका है, नजरें हमारी सामने रहेंगी भाई। चौथा गियर लगाने के लिए हमें एकदम पीछे की तरफ ऐसे करके खींच देना है। चौथा गियर हमारा हो गया। पांचवा गियर लगाने के लिए नजरें हमारी आगे की तरफ है, लेकिन राइट साइड को लीवर को हम पुश करेंगे। पुश करने के बाद आगे की तरफ हम पुश करेंगे तो पांचवा गियर हमारा लग गया है। अब हमें न्यूट्रल कर देना है। बैक गियर की हमें अगर जरूरत है तो राइट साइड को पुश करने के बाद पीछे की तरफ हम खींच देंगे, ये हमारा बैक गियर हो गया भाई। ये सारी चीजें आपको माइंड मेकअप करनी पड़ेंगी। आपकी नजर सामने होनी चाहिए, लेकिन गियर लीवर पे हमारा हाथ होना चाहिए और माइंड के द्वारा आपको ये सारी चीजें गियर लगाना है। एबीसी पे हमें फटाफट काम करना है भाई कि हमें क्या करना है। ए
बी सी, ए बी सी, बी ए सी, बी ए सी, मतलब ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ए बी सी, सी बी ए। इस तरह का हम प्रैक्टिस करेंगे दिन में 50 बार लगभग जो है, और 2-3 दिन इस तरह लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे माइंड में रट जाना चाहिए सारी चीजें, दो चीजें खास करके। अगर ये दो चीजें आपने रट ली भाई, तो यकीन मानो आप 50% ड्राइवर हो चुके हो। क्योंकि नए नए में जब कोई गाड़ी सीखता है भाई, तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है और यहीं पे ही धोखा होता है। बी पैडल को दबाना है जो कि ब्रेक होता है, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, नए नए जो लोग होते हैं, बिगनर होते हैं, वो लोग ए को दबा देते हैं, मतलब स्टेटर ले लेते हैं, और जाके सामने से गाड़ी हिट हो जाती है, लड़ जाती है। या फिर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई नया गाड़ी है, सीख रहा है, और उसको स्टेटर लेना चाहिए, उसने क्या है, ब्रेक दबा दिया और पूरी ब्रेक दबा दी, मतलब पूरी तरीके से, पीछे वाला क्या है, आया और गाड़ी में लड़ गया। तो एक्सीडेंट होने के कारण सिर्फ यही है भाई, ज्यादातर जो लोग नए लोग सीखते हैं कि वो सही समय पे सही चीजों का यूज नहीं करते हैं, गलत चीजों का यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें क्या है, स्टेटर की जरूरत है, हमें क्या है, ब्रेक मार देंगे भाई, तो हो सकता है पीछे जो आ रहा हो वो आके हमारी गाड़ी में लड़ जाए। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जीवन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा भाई, कि क्लच हमको पूरा यूज करना है, और क्लच का यूज कम से कम करना है। ये चीज याद रखिएगा, हमको जब भी ब्रेक मारनी है, कुछ लोग बोलते हैं क्लच दबा के ब्रेक मारो, मैं भाई कभी सपोर्ट नहीं करता। जब भी ब्रेक मारनी है भाई, डायरेक्ट ब्रेक मारो, स्पीड आपकी कम हो जाए, फिर क्लच दबा लो आप, और स्पीड के हिसाब से आपको गियर चेंज करने हैं। स्पीड आपकी क्या रहेगी, कौन सा गियर रहेगा, वो आप पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा, ये आने वाले समय में इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अगर ये दो चीजें आप सीख गए भाई, तो आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा। एबीसी पे आप काम कर लीजिए दिन में 50 बार, और 3 से 4 दिन, और गियर लीवर पे आप काम कर लीजिए। ये हैंड ब्रेक होती है, सबको आता है भाई, ऊपर की तरफ करके इसको अंगूठे से हम पुश करेंगे, इस तरह छोड़ देंगे भाई, तो हैंड ब्रेक हमारी हट गई, मतलब फ्री हो गई। अब हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगी है। जहां भी हम खड़ी करेंगे, हमेशा हमको हैंड ब्रेक का यूज करना है। वो हैंड ब्रेक यूज करते समय चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको ये पुश करने की जरूरत नहीं, बस सीधा आपको जो है ऐसे करके खींच देना है, हैंड ब्रेक हमारी अप्लाई हो गई, लग गई। ये चीज सीख लो भाई। और ये हैंड ब्रेक भाई बहुत काम की चीज है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक तो हमारी फेल हो जाती है भाई, और ये ब्रेक हमारी कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि ये मैनुअली ऑपरेट होती है। ये चीज समझ लो, वो तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, समझ रहे हो ना, वो पावर ब्रेक है। उसमें क्या, अगर ब्रेक ऑयल नहीं होगा तो हमारी ये पावर ब्रेक काम नहीं करेगी, लेकिन ये हमेशा काम करेगी, ये समझ लीजिएगा। तो ये चीजें हम बाद में आपको सिखाएंगे आने वाले समय में आपको धीरे धीरे। तो ये कुछ चीजें आप सीख लोगे ना भाई, तो सारी चीजें आपको चलानी आ जाएंगी, ये मान के चलो, ऑपरेट करना सारा कुछ। और सारी चीजें आप घर में बैठे ही, आप क्या है, चाबी ऑन किया, म्यूजिक के बारे में सीख गया, सारी चीज जो है जब आप चलाना सीख जाओगे। एसी कंट्रोल करना, ये सारा कुछ मैनुअल यही आपको दिया गया है। शीशे को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर ऑटो फोल्डेबल है या ऑटो रीसेट है, तो आप यहाँ पे सारे ऑपरेट करने की चीजें दिए देते हैं। अगर मैनुअली है तो हमारे इस तरीके जो है आप ऑपरेट कर सकते हो। कुल मिला के यही कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छा ड्राइवर बना सकते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट की जो है हमारी वीडियो देख के। हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। तो ठीक है भाइयों, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हो, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद।